Hello, dear students. This is Vishwaprakash and welcome to my YouTube channel. So, in the previous session, we have completed what is the principle of limit test, why it is performed, and limit test for the chlorides. And in today's session, that is the lecture number 4, we are going to study about the limit test for the sulfates. So basically it is a very ये जो वीडियो बनेगा ये बहुत ही कम ड्यूरेशन का बनेगा बिकॉज सल्फेट का लिमिट टेस्ट छोटा सा है। यहाँ पर से आप 5 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट्स। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? सो द प्रिंसिपल इज दिस टेस्ट इज डिजाइन टू कंट्रोल द सल्फेट इम्प्योरिटीज बेसिकली इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हमारा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें सल्फेट इम्प्योरिटी कितना है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसका डिटेक्शन करने के लिए हम लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट्स करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बोला था कि क्लोराइड का अमाउंट कितना है हमारा कंपाउंड में उसको चेक करने के लिए और उसको कम करने के लिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो एंड इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन ऑफ बैरियम क्लोराइड reagent and sulfate impurity in the presence of dilute hydrochloric acid. So basically ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन बेसिकली बैरियम क्लोराइड reagent या आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बैरियम क्लोराइड reagent कुछ ऐसा है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स है, ये बैरियम क्लोराइड नहीं है। ये बैरियम क्लोराइड reagent एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और उसके साथ ही साथ इसको रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। प्रीवियस जो रिएक्शन हम कर रहे थे उसमें क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में हम क्या क्या रिएजेंट यूज करते थे, दैट इज द सिल्वर नाइट्रेट एंड HNO3, दैट इज द नाइट्रिक एसिड। ओके, सो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, बैरियम क्लोराइड रिएजेंट का यूज करेंगे और उसके साथ ही साथ डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं। The turbidity is produced is compared with the turbidity of the standard solution। मतलब हमारा जो सैंपल का जो turbidity है उसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। If the sulfate impurity is present, then it will show the turbidity। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ। The sample will pass the limit test if the turbidity produced by the test sample test solution is less than the turbidity by the standard solution। मतलब हमारा अगर जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल सोल्यूशन में उसका टर्बिडिटी उसका जो मतलब टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी का हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट इज धुंधलापन। उसका जो धुंधलापन है अगर वो कम है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से तो हमारा वो सैंपल टेस्ट सक्सेस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो रिएजेंट के बारे में। सो बेसिकली इसमें हम रिएजेंट डाइल्यूट HCl यूज करते हैं टू कीप द एनवायरमेंट एसिडिक एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए। हम क्लोराइड में क्या करते थे, HNO3 का यूज करते थे, किसका, नाइट्रिक एसिड का यूज करते थे। वो एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता था और वो प्रोमोट करता था कि हमारा जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो किससे, दैट इज फॉर द सिल्वर क्लोराइड की वजह से ही प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, ये एसिडिक एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के साथ ही साथ हमारा जो टर्बिडिटी है उसको प्रोडक्शन में भी हेल्प करता था। उसके साथ हम यहाँ पर और क्या यूज करते हैं, इसके साथ हम यूज करते हैं यहाँ पर बैरियम सल्फेट रिएजेंट। क्या यूज करते हैं, बैरियम सल्फेट रिएजेंट एंड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये सारे थे रिएजेंट्स जो कि हम यूज करते हैं फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैरियम सल्फेट रिएजेंट। जो बैरियम सल्फेट रिएजेंट में बात कर रहा हूं तो ये बैरियम सल्फेट नहीं है, इसका नाम दिया गया है बैरियम सल्फेट रिएजेंट और बैरियम सल्फेट सोल्यूशन। तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो मिक्स द 15 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड विथ 55 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ओके, तो हमने यहाँ पर एक नेस्टर सिलेंडर लिया। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि नेस्टर सिलेंडर एक ऐसा होता है, यहाँ पर हम लिमिट टेस्ट के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं। यहाँ पर ऐसे मार्किंग होता है 100, 50, 25। ओके, तो ऐसा मार्क होता है। तो हमारा यहाँ पर 100 ml का एक सोल्यूशन बनाना होगा। सो बैरियम सल्फेट रिएजेंट का यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, हम 15 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड को 55 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करेंगे। अब उसके अंदर हम 20 ml का अल्कोहल को ऐड करेंगे एंड टू दिस 5 ml ऑफ पोटेशियम सल्फेट एडेड। ओके, नाउ द वॉल्यूम मेकअप अप टू 100 ml और उसका जो वॉल्यूम है हमको 100 ml तक मेंटेन करना है। तो यहाँ पर क्या क्या रिएजेंट, हम बैरियम सल्फेट रिएजेंट में क्या क्या चीजें यूज हो रहा है,
फर्स्ट ऑफ ऑल बैरियम क्लोराइड, उसके बाद हम यूज करते हैं क्या, डिस्टिल्ड वाटर, वो तो सभी में यूज होता है। और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं अल्कोहल का, और इसके साथ यूज हो रहा है पोटाशियम सल्फेट K2SO4। सो पोटाशियम सल्फेट, अल्कोहल, बैरियम क्लोराइड, ये सारे मिलकर बनाते हैं क्या, बैरियम सल्फेट रिएजेंट। तो हमको जब पूछा जाएगा एग्जाम के कि बैरियम सल्फेट रिएजेंट क्या होता है, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, अल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर किया गया, 15 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड में 55 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसमें 20 ml ऑफ अल्कोहल ऐड करेंगे, एंड टू दैट 5 ml ऑफ पोटेशियम सल्फेट ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम जो है हमें मेंटेन करना है अप टू 100 ml बाय डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब इसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, ये जो बैरियम सल्फेट रिएजेंट हम बनाते हैं, ये हमेशा जब हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसी वक्त हमको प्रिपेयर करना होता है और फ्रेशली यूज करना पड़ता है। तो यूज ऑफ पोटेशियम सल्फेट, हम बैरियम सल्फेट रिएजेंट में बैरियम क्लोराइड तो यूज करते ही हैं, अल्कोहल यूज करते हैं। अब सल्फेट का क्या मामला है, सल्फेट को क्यों यूज करते हैं, इट improves the sensitivity of the reaction and speed up the formation of ionic sulfate। यहाँ पर आप देख सकते हैं K2SO4 है, K2SO4, अगर K2SO4 को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो फॉर्मेशन क्या होगा, K प्लस एंड SO4 2 माइनस, मतलब हमारा सल्फेट आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब अगर सल्फेट आयन का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन जरूर करेगा। ठीक है, अल्कोहल हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द टर्बिडिटी। सो जो यहाँ पर अल्कोहल है वो ये काम करता है कैसा, टर्बिडिटी को प्रोडक्शन करने में। अब इसके बारे में आप याद रखो, जो पोटेशियम सल्फेट है इसके बारे में याद रखो, इसको मैं अगले स्लाइड पर बताऊंगा कि एक्चुअल इसका काम क्या है। ओके, पोटेशियम सल्फेट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमें क्या करना है, अब हम आ जाएंगे प्रोसीजर की ओर। एक 2 नेस्लर सिलेंडर, हमें 2 नेस्लर सिलेंडर लेना है, एक को लेबल करना है टेस्ट और दूसरे को स्टैंडर्ड। अब हम बात करेंगे क्या क्या परफॉर्म करना है। पहले हम टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे। क्या लिखा गया है, स्पेसिफिक वे टेस्ट कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर सोल्यूशन एंड इज ट्रांसफर टू द सिलेंडर। मतलब पहले हमें क्या करना है, एक नेस्लर सिलेंडर लेना है। नेस्लर सिलेंडर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो सैंपल है उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं दैट इज सैंपल प्लस वाटर। अब क्या करेंगे, उसमें 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। अब क्या होगा, 2 ml ऑफ HCl ऐड किया और उसके बाद उसको 40 डाइल्यूट करेंगे सोल्यूशन को डिस्टिल वाटर में 45 ml तक। मतलब अब हमारा जो सोल्यूशन है उसको हमें वॉल्यूम मेकअप करना है 50 ml तक, तो उसमें हम 45 ml ऑफ वाटर ऐड करते हैं। नेक्स्ट 5 ml ऑफ बैरियम सल्फेट रिएजेंट को अब ऐड करते हैं। तो बैरियम सल्फेट रिएजेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि बैरियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है और उसके साथ ही साथ हमारा अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा 50 ml का वॉल्यूम मेकअप हो गया और उसके साथ ही साथ हमारा टेस्ट सोल्यूशन भी बन गया। अब बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट का। मैंने जो बताया था वहां पे पोटेशियम सल्फेट का रोल क्या रहेगा, कि हमारा यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट को जब मैं ब्रेक किया था तो क्या बना था, K प्लस एंड SO4 2 माइनस। अभी SO4 2 माइनस जो है सल्फेट है, वो सल्फेट क्या करेगा ना, रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर हमारा सैंपल में कोई भी सल्फेट इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो वो ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक 1 ml ऑफ 0.18 मोलर सोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम सल्फेट इन द नेस्लर सिलेंडर। पहले हमें पोटेशियम सल्फेट लेना है, कितना मोल, 0.18 मोलर सोल्यूशन को लेना है। मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में कि कैसे मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब उसमें 2 ml ऑफ HCl को ऐड करना है, 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, उसके अंदर हम 45 ml का वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, 45 ml ऑफ वाटर ऐड करके उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे 5 ml बैरियम सल्फेट रिएजेंट को ऐड करके। अब 50 ml का सोल्यूशन बन गया हमारा स्टैंडर्ड का, 50 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और 50 ml हमारा जो है यहाँ पर सैंपल सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब क्या करा जाएगा, इसको 5 मिनट के लिए साइड पर रखा जाएगा और इसका टर्बिडिटी चेक करा जाएगा, सैंपल का और स्टैंडर्ड का।
अगर दोनों टर्बिडिटी में डिफरेंस आया, मतलब टेस्ट का टर्बिडिटी और धुंधलापन कम आया एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, देन हमारा जो रिएक्शन है वो सक्सेसफुल है, मतलब हमारा लिमिट टेस्ट, मतलब हमारा सल्फेट जो सैंपल में प्रेजेंट है वो एक लिमिट तक प्रेजेंट है, लिमिट से एक्सीड नहीं किया गया है। अगर टर्बिडिटी ज्यादा आया टेस्ट का एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, दैट मीन्स लिमिट ऑफ सल्फेट इज मोर, दैट मीन्स द लिमिट टेस्ट इज फेल। हमारा सल्फेट जो इम्प्योरिटी है वो हद से ज्यादा है, तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट्स। ओके, आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखना है कि बैरियम सल्फेट रिएजेंट क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, दैट इज बैरियम क्लोराइड, अल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट। अब उसके बाद आपको याद रखना है कि पोटेशियम सल्फेट का यूज क्या होता है। ठीक है, ये वाला स्लाइड जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका तो आपको याद ही हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, क्या क्या यूज करते हैं हम। इसमें हम यूज करते हैं बैरियम सल्फेट रिएजेंट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये था आपका सल्फेट का लिमिट टेस्ट। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर अप अनदर लिमिट टेस्ट फॉर द आर्सेनिक और हेवी मेटल्स। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड meet you in the next session. Thank you.